भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई वैश्विक आर्थिक शक्तियों में से एक है। 2023 से 2024 वित्तीय वर्ष में भारत ने 8.2% की वृद्धि दर हासिल की और उसका नाममात्र जीडीपी वर्तमान में 3.89 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के रूप में आंका गया है। इसका मतलब है कि कुल घरेलू उत्पाद जीडीपी के आधार पर भारत वर्तमान में दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। हालांकि इन सकारात्मक आंकड़ों के बावजूद भारतीय आर्थिक समुदाय के भीतर भारत की आर्थिक स्थिति के एक पहलू को लेकर चिंता है, वह है भारत का बढ़ता हुआ सार्वजनिक ऋण। वर्तमान में भारत का सार्वजनिक ऋण उसके जीडीपी के 81% के बराबर है। क्या भविष्य में यह बढ़ता हुआ सार्वजनिक ऋण भारत की अर्थव्यवस्था की वृद्धि को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा? क्या भारत के पास इस ऋण को कम करने और उसे नियंत्रित करने की क्षमता है? या इस बढ़ते हुए ऋण के कारण क्या भारत की अर्थव्यवस्था भविष्य में श्रीलंका और बांग्लादेश जैसे संकट का सामना करेगी? आइए देखते हैं। पहले यह समझते हैं कि एक देश का सार्वजनिक कर्ज अथवा पब्लिक डेट क्या होता है। जब टैक्सों और अन्य स्रोतों से सरकार को मिलने वाली आय सरकार की खर्चों की आवश्यकता से कम होती है, तो सरकार अपने देश के विभिन्न विकास कार्यों के लिए बाजारों और अन्य बाहरी स्रोतों से कर्ज लेती है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में अनुबंधित केंद्रीय सरकार की कुल देनदारी को सार्वजनिक कर्ज कहा जाता है। देश का सार्वजनिक कर्ज दो भागों में बांटा जाता है: विदेशी कर्ज एक्सटर्नल डेट और आंतरिक कर्ज इंटरनल डेट। आंतरिक कर्ज वह कर्ज है जो देश के भीतर वाणिज्यिक बैंकों, बीमा कंपनियों, आरबीआई, कॉरपोरेट हाउसों, म्यूचुअल फंड कंपनियों आदि से लिया जाता है, जबकि विदेशी कर्ज वह कर्ज है जो विदेशी वाणिज्यिक बैंकों, विदेशी सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं, विश्व बैंक, आईएमएफ, एशियाई विकास बैंक आदि से लिया जाता है। बजट के वार्षिक भुगतानों का एक बड़ा हिस्सा, लगभग 25%, इस सार्वजनिक कर्ज का ब्याज खर्च होता है, इसलिए सरकार के सार्वजनिक कर्ज का आकार बहुत महत्वपूर्ण है। इस वित्तीय वर्ष में सरकार का सार्वजनिक कर्ज जीडीपी का 62% होगा। 2024-2025 के वित्तीय वर्ष में केंद्रीय सरकार का सार्वजनिक कर्ज सितंबर के अंत तक 176 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, जो पिछले वर्ष के सार्वजनिक कर्ज से 25% अधिक है। 2023 से 2024 के वित्तीय वर्ष के सितंबर के आंकड़ों के अनुसार भारत का सार्वजनिक कर्ज 147.19 लाख करोड़ रुपए था। देश का सार्वजनिक कर्ज इस प्रकार बढ़ना एक चिंताजनक तथ्य है। इस सार्वजनिक कर्ज की वृद्धि को समझने के लिए हम कर्ज जीडीपी अनुपात डेट टू जीडीपी रेशियो का संदर्भ ले सकते हैं। कर्ज जीडीपी अनुपात यह दर्शाता है कि किसी देश के लिए अपनी देनदारी चुकता करने की क्षमता कितनी है। निवेशक अक्सर कर्ज चुकता करने की क्षमता का आकलन करने के लिए कर्ज जीडीपी अनुपात पर ध्यान देते हैं। उच्च कर्ज जीडीपी अनुपात आर्थिक संकटों के संकेत देता है। 2011 से 2012 के वित्तीय वर्ष में भारत का सार्वजनिक कर्ज 58.8 लाख करोड़ रुपए था, जो जीडीपी का 68% था। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में भारत के सार्वजनिक कर्ज और जीडीपी के अनुपात में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई है। 2010 से 2024 तक के आंकड़ों का विश्लेषण करें तो पता चलता है कि 2011 से भारत का कर्ज जीडीपी अनुपात बढ़ने लगा। 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद 2010 में कर्ज जीडीपी अनुपात सबसे कम था, जो 66.4% था। फिर 2011 से इस अनुपात में वृद्धि शुरू हुई और 2014 के बाद यह अनुपात तेजी से बढ़ा। इस वृद्धि के पीछे का कारण क्या है? मोदी सरकार के समय भारत का सार्वजनिक कर्ज क्यों बढ़ा? यह समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि भारत जैसे देश कर्ज क्यों लेते हैं। सरकारें बुनियादी ढांचे के विकास जैसे सड़क, रेल मार्ग, ऊर्जा उत्पादन, बंदरगाह, हवाई अड्डे, स्वच्छता, पेयजल और जन कल्याण योजनाओं के लिए कर्ज लेती हैं। भारत के सड़क परिवहन को बेहतर बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई भारतमाला परियोजना और बंदरगाह परिवहन को सुधारने के लिए शुरू की गई सागरमाला परियोजना इसके उदाहरण हैं। मोदी सरकार का सबसे प्रमुख विकास कार्य राष्ट्रीय राजमार्ग विकास रहा है, जो भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था का प्रतीक बन चुका है। सड़कें घरेलू व्यापार को तेज करती हैं और देश के अंदर और बाहर माल के परिवहन को आसान बनाती हैं। 2014 में एनडीए सरकार के सत्ता में आने के बाद से मार्च 2024 तक 95,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए गए हैं, जो प्रतिदिन 26 किलोमीटर सड़क निर्माण के बराबर है। एक और परियोजना जो व्यापार को तेज करने के लिए शुरू की गई है, वह है समर्पित मालवाहन गलियारा, जो भारत के औद्योगिक, कृषि और सांस्कृतिक क्षेत्रों को जोड़ने वाली माल परिवहन रेल लाइन है। वंदे भारत जैसी प्रीमियम हाई स्पीड सेवाएं और मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना भी मोदी सरकार के समय शुरू हुई है। भारतीय रेलवे की 94% ट्रैक इलेक्ट्रीफाई की गई है,
जो मोदी सरकार के समय की एक बड़ी उपलब्धि है। 2014 से 2024 तक 40,000 किलोमीटर रेलवे ट्रैक इलेक्ट्रीफाई किया गया, जिससे भारत दुनिया में सबसे अधिक रेलवे ट्रैक इलेक्ट्रीफाई करने वाला देश बन गया है। 94% ट्रैक इलेक्ट्रीफाई हो चुके हैं, जो 61,813 किलोमीटर हैं। एनडीए सरकार का एक और महत्वपूर्ण विकास कार्य मेट्रो सेवाओं का विस्तार है। 2014 से पहले भारत में केवल 4 मेट्रो सेवाएं थीं, लेकिन अब यह संख्या बढ़कर 17 हो गई है। नई मेट्रो सेवाएं जैसे कोच्चि मेट्रो और बेंगलुरु, मुंबई में नई पथों का निर्माण इस अवधि के दौरान हुआ है। देश में हवाई अड्डों के विकास की स्थिति भी कुछ अलग नहीं है। 2014 से पहले देश में 74 हवाई अड्डे थे, जो मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकाल में दोगुने होकर 148 हो गए हैं। इसके अलावा इस समय के दौरान भारत के बंदरगाहों की क्षमता भी 8 गुना बढ़ी है। पिछले दशकों में सार्वजनिक कल्याण कार्यों में भारत में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। अध्ययन यह बताते हैं कि 2005 से 2021 के बीच विभिन्न सरकारों ने विभिन्न योजनाओं के रूपांकन और कार्यान्वयन के माध्यम से 415 मिलियन भारतीयों को गरीबी से बाहर निकाला है। यह उपलब्धि संयुक्त राष्ट्र से भी सराहना प्राप्त कर चुकी है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, सरकार ऐसी विकासात्मक और सार्वजनिक कल्याण योजनाओं के लिए कर्ज लेती है। अगला महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या भारत इस सार्वजनिक कर्ज को चुका पाएगा? वर्तमान में भारत का सार्वजनिक कर्ज 176 लाख करोड़ रुपए है, जो जैसा कि पहले कहा गया था, जीडीपी का 83.1% है। आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि विदेशी मुद्रा आरक्षित और कर्ज अनुपात सहित विभिन्न आर्थिक घटकों का विश्लेषण करने के बाद भारत इस सार्वजनिक कर्ज को बिना किसी कठिनाई के चुका सकता है। 2014 में भारत का विदेशी मुद्रा आरक्षित से कर्ज अनुपात 68.2% था, जो 2022 में बढ़कर 97.8% हो गया था। इसका मतलब यह है कि भारत केवल विदेशी मुद्रा आरक्षित का उपयोग करके भी इस कर्ज को चुका सकता है। इसके अलावा, जैसा कि पहले कहा गया है, भारत एक तेजी से बढ़ती हुई आर्थिक शक्ति है। मौद्रिक जीडीपी के मामले में भारत 5वें स्थान पर है और खरीदारी क्षमता समकक्ष यानी जीडीपी पीपीपी के मामले में 3वें स्थान पर है। वर्तमान में भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था में 3.37% योगदान करता है, जबकि जीडीपी पीपीपी के आधार पर इसका योगदान 8.23% है। 2027 तक भारत जर्मनी और जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बन जाएगा। इस पर आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है, जिनमें नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत भी शामिल हैं। अमेरिकी बहुराष्ट्रीय निवेश बैंक और वित्तीय सेवाएं कंपनी गोल्डमैन सैक्स का अनुमान है कि 2075 तक भारत $55.5 ट्रिलियन की जीडीपी के साथ अमेरिका को पीछे छोड़कर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बन जाएगा। इसलिए यह आकलन किया जा सकता है कि इस सार्वजनिक कर्ज का पुनर्भुगतान भारत को नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं करेगा। इसके अलावा, जब हम भारत के सार्वजनिक कर्ज की तुलना अन्य देशों के सार्वजनिक कर्ज से करते हैं, तो हमें यह समझ में आता है कि यह कितना प्रबंधनीय है। 2023 के आंकड़ों के अनुसार, दुनिया की आर्थिक महाशक्ति अमेरिका का कर्ज जीडीपी अनुपात 122% था। 2024 के फरवरी में अमेरिका का सार्वजनिक कर्ज 34.4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर था। हालांकि अक्टूबर तक इसमें $1 ट्रिलियन का इजाफा हो गया और यह 35.7 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। यह भी ध्यान में रखना आवश्यक है कि अमेरिका की जीडीपी 28 ट्रिलियन है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति चीन की स्थिति इससे भी खराब है। निक्के एशिया की रिपोर्ट के अनुसार चीन का कर्ज जीडीपी अनुपात 287.8% है। आर्थिक शक्तियों की सूची में भारत से पहले जर्मनी और जापान के कर्ज जीडीपी अनुपात क्रमशः 66% और 261% हैं। इन देशों के विपरीत भारत ने प्रभावशाली आर्थिक विकास दिखाया है और जर्मनी को छोड़कर अन्य प्रमुख देशों से तुलना करने पर भारत का अपेक्षाकृत कम कर्ज जीडीपी अनुपात यह संकेत देता है कि भविष्य में यह सार्वजनिक कर्ज एक बोझ नहीं बनेगा। जय हिंद।